हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे बीकानेर संभाग और बीकानेर संभाग में हमने दो जिलों के बारे में बात की थी। एक तो बीकानेर के बारे में बात की थी और एक बात की थी श्री गंगानगर के बारे में। आज बात करेंगे हम हनुमानगढ़ के बारे में। हनुमानगढ़ है वो गंगा के किनारे बसे एक नगर, गंगा नदी के किनारे बसे एक नगर हनुमानगढ़ के बारे में आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। गंगा है वो एक मर्द नदी है जिसने सबसे प्राचीन सभ्यताओं और सबसे मजबूत किलों को जन्म दिया और उत्तरी राजस्थान के उत्तरी छोर में की 3D ऐतिहासिक और भौगोलिक यात्रा के बारे में आज हम बात करेंगे। 3D यानी पूरा का पूरा है वो डिजिटल बोर्ड पर हम इसका अध्ययन करेंगे हनुमानगढ़ जिले के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हनुमानगढ़ जिला दर्शन। हनुमानगढ़ है वो गंगानगर से अलग हुआ था। अभी हनुमानगढ़ किस जिले से अलग हुआ था? ये था यहाँ से अलग हुआ था। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ किस जिले से अलग हुआ? श्री गंगानगर से। हनुमानगढ़ अलग हुआ कब हुआ था? तो उसको आधुनिक स्वरूप में इसे हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? फलों की टोकरी। फलों की टोकरी किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को कहा जाता है फलों की टोकरी। और इसका गठन कब हुआ? 1994 में श्री गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का नया जिला बना। कब? 1994 12 जुलाई 1994 को है वो श्री गंगानगर से अलग होकर है वो हनुमानगढ़ जिला बना था। भौगोलिक पहचान क्या है इसकी? राजस्थान का सबसे उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान का सबसे उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा और जो प्राचीन योद्धिय क्षेत्र का हिस्सा है। प्राचीन योद्धिय क्षेत्र का हिस्सा कौन सा जिला है? यानी प्राचीन योद्धिय जनपद है कहाँ पर रहता था? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में योद्धिय जनपद पाया जाता था और इसी का हिस्सा है कौन? हनुमानगढ़। कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इसे फलों की टोकरी कहा जाता है। कृषि और अर्थव्यवस्था में इसे फलों की टोकरी कहा जाता है। और यहाँ कम्पास की खेती प्रमुखता से होती है। कम्पास की खेती प्रमुखता से कहाँ पर होती है? हनुमानगढ़ जिले में होती है। कहाँ किसकी खेती? कम्पास की खेती। और फलों की टोकरी कहा जाने वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला है जो 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग हुआ था। आगे बात करते हैं हम। यहाँ से एक नदी बहती है। नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। घग्गर नदी है जिसे जीवन रेखा का जीवन रेखा का प्रवेश गृह कहा जाता है। जीवन रेखा का प्रवेश गृह किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। हनुमानगढ़ क्षेत्र का यानी उत्तरी क्षेत्र का जीवन रेखा प्रवेश कहलाता है। जीवन रेखा का प्रवेश यानी गंगा नदी को जीवन रेखा कहा गया। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ती है। यहाँ पर कालका माता की पहाड़ी है। कालका माता की पहाड़ी से, शिवालिक की पहाड़ियों में कालका माता की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो घग्गर नदी का उद्गम होता है। ये से बहते बहते जो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गाँव में। हनुमानगढ़ में यानी राजस्थान में या हनुमानगढ़ में प्रवेश कहाँ से करती है? तो यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है कौन सा? टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गाँव है। टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गाँव जहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और तलवाड़ा गांव में है वो घग्गर नदी पर तलवाड़ा झील बनी है जो बारिश के दौरान ढलान और निचाई के कारण यह राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील का निर्माण हुआ है। राजस्थान की सबसे नीची झील पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे नीची झील है वो कौन सी? अभी तलवाड़ा झील है। जो तलवाड़ा झील कहाँ पर है? तलवाड़ा में हनुमानगढ़ में है। सबसे नीची झील है ये। ये थी घग्गर नदी को है वो हनुमानगढ़ की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। उद्गम शिवालिक पहाड़ियों के से कालका माता की पहाड़ी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से होता है। और प्रवेश राजस्थान में प्रवेश है वो टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ तलवाड़ा गांव से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील बनी हुई है तलवाड़ा गाँव में। एक नदी अनेक पहचान। एक नदी है, नदी तो एक है लेकिन ये अनेक पहचान लिए हुए बैठी है। अनेक पहचान लिए हुए बैठी है। और घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। और बाढ़ का स्वरूप हकरा कहलाता है। बाढ़ का स्वरूप क्या कहलाता है? हकरा कहलाता है। और वर्तमान घग्गर है वो का प्रवाह है वो सूख चुका है यानी कम है, पहले से कम हो चुका है। कौन सा? वर्तमान घग्गर का प्रवाह घग्गर का। और प्राचीन काल में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन क्षेत्र में इसे प्राचीन सरस्वती का मार्ग था ये। तो इस के बारे में हम विस्तार से बात करें तो सरस्वती नदी ऋग्वेद की 99 नदियों में वर्णित
तीन मुख्य नदियां हैं में से एक वर्तमान घग्गर ऋषि का अवशेष है। सरस्वती नदी है वो का अवशेष कौन सी नदी है वर्तमान में? घग्गर नदी है, जो ऋग्वेद की 99 नदियों में वर्णित है और तीन प्रमुख नदियों में से एक का, तीन प्रमुख नदियां 99 नदियों का वर्णन किया गया है किसमें? ऋग्वेद में, जिसमें से तीन प्रमुख नदियों में से एक नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जो सरस्वती नदी का अवशेष है। इसे मर्त नदी कहते हैं। मार्ग में ही सूख जाने के कारण मर्त नदी कहा जाता है। मार्ग में ही सूख जाती है कौन सी नदी? घग्गर नदी से, लिए इसे मर्त नदी कहते हैं। नाली या पाट, नाले के समान बहने के कारण हनुमानगढ़ में से नाली या पाट कहा जाता है। राजस्थान का शोक, मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण, मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण है वो घग्गर नदी या सरस्वती नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। हकरा, हकरा क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान में और भारी बारिश होने पर यह एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी बन जाती है। यानी भारी मात्रा में, अगर राजस्थान में भारी मात्रा में बारिश होगी या हिमाचल की पहाड़ियों में भारी मात्रा में बारिश होगी तो इसका पानी है वो पाकिस्तान के फोरटकबास तक जाएगा और इस यहाँ पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान के फोरटकबास तक पहुँच जाती है और इसे हकरा कहा जाता है। आगे बात करें, हनुमानगढ़ में एक सभ्यता आती है, कालीबंगा सभ्यता। सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा सभ्यता है वो मातृस्थात्मक सभ्यता के अवशेष है। कालीबंगा सभ्यता है वो मातृस्थात्मक सभ्यता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा। कालीबंगा अर्थात काली अर्थात काले रंग की और बंगा का मतलब होता है चुड़िया। पंजाबी भाषा में चुड़िया को क्या कहता है? चुड़िया को बंगा कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? खोज और उत्खनन। खोज 1951 में तो अमलानंद घोष यानी एक घोष के द्वारा की गई और उत्खनन का कार्य है वो बीबी लाल यानी ब्रज बिहारी लाल और बीके थापर बालकृष्ण थापर के द्वारा की गई थी। खोज किसके द्वारा की गई थी? 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा और उत्खनन का कार्य ब्रज बिहारी लाल और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर के द्वारा इसकी का उत्खनन किया गया था। नगर नियोजन में दो प्रमुख टीले मिली है, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी आवासीय क्षेत्र था। पश्चिमी टीले पर तो क्या था? दुर्ग था और पूर्वी टीले पर क्या था? आवासीय क्षेत्र था। ये मिली है काले रंग की चूड़ियाँ। ये पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीले पर तो क्या है? दुर्ग का अवशेष है और पूर्वी टीले पर निवास का क्षेत्र है। कालीबंगा के तकनीक और वैज्ञानिक चमत्कार, यानी कौन कौन से क्षेत्र में यहाँ क्या क्या मिला है? तो लकड़ी की नालियाँ मिली है, सिस्टम का प्रमाण है। उत्कृष्ट ड्रैगन सिस्टम का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी लकड़ी की नालियाँ किस क्षेत्र से मिली है, किस सभ्यता से मिली है? तो हनुमानगढ़ से मिला है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले और एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद मिले, जिसमें यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्राचीन अवशेषों में से एक मिले। कहाँ से? कालीबंगा से। और यहाँ पर समकोण जुते हुए खेत मिले, समकोण पर जुताई की जाती थी। यहाँ कंपास के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। और उस समय यहाँ पर क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में सिडन कहा जाता था। यानी समकोण पर जुते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं? तो वो कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा में कंपास के अवशेष मिले जिसे उस समय सिडन कहा जाता था। और धार्मिक अनुष्ठान भी मिले हैं। धार्मिक अनुष्ठान के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले धार्मिक अनुष्ठान के प्रमाण। धार्मिक अनुष्ठान के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिला है। और 7 अग्नि वेदिकाओं और हवन कुंड की प्राप्ति हुई है। 7 अग्नि वेदिका और हवन कुंड की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कालीबंगा से हुई है। अब एक दुर्ग आता है हनुमानगढ़ में। कौन सा दुर्ग आता है? भटनेर दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला जिसे किससे निर्मित है? प्राचीन किला जो ईंटों से निर्मित है। राजस्थान का सबसे बूढ़ा रक्षक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से उत्तरी दिशा से जो भी आक्रमण हो रहे थे वो सब के सब पहले किस दुर्ग पर होते थे? वो पहले भटनेर दुर्ग पर होते थे। इस कारण इसे राजस्थान का सबसे बूढ़ा दुर्ग भी कहा जाता है। और भटनेर किले का जो संस्थापक था वो कौन था? भूपत भाटी था। कब की थी इसकी स्थापना? 3वीं शताब्दी में की थी, 284 से 286 ईस्वी के मध्य। वो यानी भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। कब करवाया था? तो 3वीं शताब्दी में 284 से लेकर के 286 ईस्वी के मध्य। इसका शिल्पी कौन था? केकेया था। वास्तुकला, राजस्थान का 2000 साल पुराना, राजस्थान का
2000 साल पुराना एकमात्र दुर्ग तो पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया। यानी राजस्थान में भटनेर का किला एकमात्र ऐसा किला है जो 2000 साल पुराना है, फिर भी वहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया, चूने का उपयोग नहीं किया गया। दानवन श्रेणी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। रेगिस्तान के मध्य में स्थित दुर्ग कौन सा है, तो वह भटनेर का किला है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण और तैमूर का कहर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यानी उत्तरी दिशा से जो भी आक्रमण होते थे सबके सब पहले कहाँ से होता था, किस पर होता था, भटनेर दुर्ग पर होता था। तो इसे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग में, कुछ प्रश्न आता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं, तो वो कौन सा दुर्ग था, कौन सा दुर्ग था, तो हनुमानगढ़ का दुर्ग था। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान में की सबसे अधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग ने झेले हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान में सबसे अधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं, तो वो भटनेर दुर्ग ने झेले हैं। यहाँ पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था तैमूर लंग ने आक्रमण? 1398 ईस्वी में किया था। और इस समय यहाँ का शासक मूलचंद था। जब तैमूर लंग ने राजस्थान के भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था तो इस समय शासक कौन था, तो मूलचंद था। अद्वितीय ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी इस समय कि भारत का एकमात्र दुर्ग जहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोर किए थे। जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था उस समय जो यहाँ का दुर्ग है इसमें मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने एक साथ मिलकर जोहर किया था। ये इतिहास की अद्वितीय घटना यहाँ से मिलती है। तैमूर का कथन था, तैमूर लंग का कथन था अपनी आत्मकथा, तैमूर लंग की आत्मकथा है तुझे के ए तैमूरी, उसमें लिखा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग पूरे भारत में नहीं देखा। तैमूर लंग ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग पूरे भारत में नहीं देखा, तो वो कौन सा दुर्ग था, तो वो भटनेर दुर्ग था, हमारा हनुमानगढ़ वाला। भटनेर से हनुमानगढ़ आस्था और विजय का संगम है। नामकरण बीकानेर का शासक सूरत सिंह ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। बीकानेर का शासक कौन था, सूरत सिंह था। उसने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की और इस दिन है वो दिन मंगलवार था, तो हनुमान जी का वार था। हनुमान जी का वार होने के कारण इस दुर्ग का नाम बदल करके इसी विजय के उपलक्ष्य में भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा था। यहाँ पर प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है और शेर खां की कब्र भी भटनेर दुर्ग में बनी हुई है। यानी शेर खां की कब्र किस दुर्ग में बनी हुई है, राजस्थान के, तो शेर खां की कब्र है वो हनुमानगढ़ दुर्ग में, हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग में बनी हुई है। और यहाँ प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और ये गोरखनाथ जी का भी यहाँ पर मंदिर है, मिलता है किस दुर्ग में, भटनेर दुर्ग में। हनुमानगढ़ की आध्यात्मिक संस्कृति यानी आध्यात्मिक संस्कृति यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर और स्थान रहे हैं, तो गोगा मेडी कहाँ पर है, नोहर हनुमानगढ़ में है। यहाँ गोगा जी महाराज का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा मेडी कहाँ है, नौर तहसील के गोगामेडी गांव में है गोगामेडी, और जो गोगा जी महाराज का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। और एक यहाँ पर भद्रकाली माता का मंदिर है। भद्रकाली का माता का मंदिर कहाँ है, अमरपुरा गांव में स्थित है। अमरपुरा गांव में स्थित है माँ भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है वो जो घग्गर नदी के किनारे हैं। और ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है पड़ता है, यहाँ हमारे पास में पल्लू में पड़ता है ब्राह्मणी माता का मंदिर। और यह सुनारों की कुलदेवी मानी जाती है, सुनारों की कुलदेवी मानी जाती है। और ब्राह्मण समाज भी इसकी भी इससे में गहरी आस्था है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है, पल्लू में है, पल्लू हनुमानगढ़ में। ये सुनारों की कुलदेवी मानी जाती है और ब्राह्मण समाज में भी इनमें गहरी आस्था रखते हैं। और एक आता है यहाँ पर सुका मेहताब गुरुद्वारा, हनुमानगढ़ टाउन में स्थित सिख समुदाय का प्रमुख श्रद्धा का केंद्र कौन सा है, सुका मेहताब गुरुद्वारा है। एक दृष्टि में हनुमानगढ़ का गगर का वरदान, एक दृष्टि में हनुमानगढ़ गगर का वरदान यानी भूगोल पर हुआ है। गगर सरस्वती प्राचीन जीवन और कृषि कपास और फलों की टोकरी का आधार है। वो कौन सी नदी का कारण है, तो वो सरस्वती नदी के कारण। इतिहास कालीबंगा शल्य चिकित्सा और नगर नियोजन के से लेकर के भटनेर सर्वाधिक आक्रमण सेने वाला ईंटों का रक्षक तक का सफर तय किया है हमने। और संस्कृति आख्यान मंगलवार की विजय से जन्मा हनुमानगढ़ और जो गोगामेडी भद्रकाली और गुरुद्वारों के साथ सर्वधर्म सम्मान के संभाव का प्रतीक है। कौन सा जिला, हनुमानगढ़। निष्कर्ष में क्या बोलेंगे हम कि निष्कर्ष है कि हनुमानगढ़ सिर्फ एक जिला नहीं है, हनुमानगढ़ सिर्फ एक जिला नहीं है बल्कि उस मर्त नदी गगर की जीवित वसीयत है और जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया और सदियों तक उनका पालन पोषण किया था। ये था हमारा हनुमानगढ़ जिला। अगर हनुमानगढ़ जिला आपको
कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार विजिट ज़रूर करें यूट्यूब चैनल पर।